हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमारा रूट वर्ड रहेगा फिट। FIT फिट। अब पहले हमें रूट वर्ड का मीनिंग पता हो तो हम वर्ड का मीनिंग समझने में हमें इजी हो जाएगा। तो फिट जो है उसका मीनिंग होता है ट्रस्ट या फेथ, ठीक है, यानी कि किसी का विश्वास। अब वर्ड पहला पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्फिडेंट। यहाँ पर ये रहा फिट, ठीक है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ट्रस्टिंग योर सेल्फ इन योर एबिलिटी टू डू समथिंग, कि आप किसी चीज़ को कर सकते हो। ये आपके अंदर क्या है? आत्मविश्वास है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, दैट इज कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज फिडिलिटी। फिडिलिटी इज फेथफुलनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है। फिडिलिटी यानी कि फेथफुलनेस, ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है। या हाँ, फेथ और ट्रस्ट था ना इसका मीनिंग, तो फिडिलिटी फेथफुलनेस से हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंटे, दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक लेटर ई का डिफरेंस है। अब पहले कॉन्फिडेंट का मतलब पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंट ENT वाले का मतलब होता है कि खुद के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। और कॉन्फिडेंट ए वाला, इसका मतलब रहेगा क्लोज ओल्ड ट्रस्टेड पर्सन इन योर लाइफ, यानी कि वेरी क्लोज या ऑल ट्रस्टेड पर्सन इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के जो भी ट्रस्टेड पर्सन है, क्लोज और आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ट्रस्टेड पर्सन इन योर लाइफ आर कॉल्ड कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंटे क्या होता है? फीमेल कॉन्फिडेंट, ठीक है। जो फीमेल पर्सन होगी और वो आपकी विश्वास पात्र है, उसको कॉन्फिडेंटे बोलते हैं। तीनों वर्ड्स में हल्का हल्का डिफरेंट है। कॉन्फिडेंट अपने ऊपर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंट है फीमेल कॉन्फिडेंट, यानी कि ऐसी फीमेल पर्सन जिसके ऊपर आप पूरा विश्वास करते हो। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट, ठीक है। टू द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप और क्लास, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ही उसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कॉन्फिडेंशियल लेटर हो गया, कॉन्फिडेंशियल कोई रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो सीक्रेट या फिर रिस्ट्रिक्टेड टू द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो अब अगले वर्ड्स पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है टू गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स हु होल्ड इन ट्रस्ट, जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हो, ये चीज़ आप उस तक सीमित रखते हो, यानी कि सिर्फ उस पर्सन को बताते हो, दैट इज कन्फाइड। कन्फाइड द इंफॉर्मेशन मीन्स आप किसी सेंसिटिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर लीक हो जाए तो कुछ नेगेटिव थिंग्स हो जाएंगी, कुछ एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। तो कि किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कन्फाइड करना, सीमित रखना, कहाँ तक? खुद तक, या फिर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उस तक, ठीक है। कन्फाइड का मतलब ये नहीं कि किसी एक पर्सन को आपने बता दिया और बस, ऐसा नहीं है। आप कन्फाइड खुद तक भी रख सकते हो, क्योंकि आप तो अपने ऊपर तो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो। बट कन्फाइड कुछ लोगों के ग्रुप तक कर रहे हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। एक लिमिटेड पर्सन तक आप किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हो, जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कंडीशन ऑफ बीइंग गिवन इन ट्रस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, कंडीशन ऑफ बीइंग गिवन इन ट्रस्ट। नेक्स्ट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड गुड फेथ, जिसके ऊपर पूरा विश्वास रखते हो, बोनाफाइड। एफिडेविट। एफिडेविट एफिडेविट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो मोस्टली तो गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट बनाए जाते हैं ना, कि हाँ, कि कोई भी एग्रीमेंट होता है तो आप एक एफिडेविट की कॉपी बनवा लेते हो स्टार्टिंग में ही। तो एन ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट मेड अंडर ओथ टू एंश्योर दैट स्टेटमेंट इज ट्रस्टवर्दी, कि जो उसमें लिखा गया है वो विश्वास के लायक है, यानी कि आप उसको बिट्रे नहीं कर सकते। अगर एफिडेविट लिखवा लिया कि हाँ मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हें सेल करनी है, तो वो एफिडेविट लिख गया, तो वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रस्ट वर्दी है, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में भी जा सकते हो। तो एफिडेविट एक ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक ओथ के अंडर लिखा जाता है, एक शपथ लेने की तरह से आप लिखते हो, और ये स्टेटमेंट जो होती है ट्रस्ट वर्दी होती है, विश्वास लायक होती है। नेक्स्ट इज फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी या ट्रस्टी, ट्रस्टी डबल ई आना था आई थिंक, a relationship in which one individual has trust of another to manage or protect your money.
फिड्यूशियरी क्या होता है? ट्रस्टी, ट्रस्टी बना देते हैं। ट्रस्टी क्या होता है? जैसे मेरी एक कंपनी है और मैं उसमें वर्क कर रही हूँ, बट अब मैं नहीं कर सकती, आई एम ड्यू टू सम सर्टेन कंडीशन मैं वो वर्क नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, सारी जो पावर्स है किसी ऐसे पर्सन को दे दूँगी जिसके ऊपर मुझे विश्वास है। तो इस ट्रांजैक्शन ऑफ पावर्स को हम क्या कहेंगे? फिड्यूशियरी। और किसके अंडर की जाती है? किसी फेथ के अंदर, किसी ट्रस्ट के अंदर। अगर आपको उस पर्सन के ऊपर इतना फेथ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना कंपनी उस पर्सन को सौंप रहे हो, इट मीन्स कि आप उसके ऊपर फेथ रख रहे हो। तो फिड्यूशियरी क्या हो गया? मीन्स ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी बना दिया जाता है। और या फिर अ रिलेशनशिप इन विच वन इंडिविजुअल हैज़ ट्रस्ट ऑफ अनदर टू मैनेज योर मैनेज और प्रोटेक्ट, योर नहीं है, और प्रोटेक्ट हिज मनी, कि उसकी मनी को प्रोटेक्ट करना या मैनेज करने का काम आप उसको सौंप सकते हो। तो ये हो गया हमारा फिड्यूशियरी। एक बार रिवाइज करते हैं इस पेज पर जितने वर्ड्स थे। पहला वर्ड है कन्फाइड, जिसके मतलब आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सीमित रख रहे हो एक ग्रुप ऑफ पर्सन तक, या खुद तक भी सीमित रख रहे हो, मतलब उन लोगों तक सीमित रख रहे हो जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है। कॉन्फिडेंस, कंडीशन ऑफ बीइंग गिवन इन ट्रस्ट। बोनाफाइड, इन गुड फेथ। एफिडेविट, एन ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट अंडर ओथ टू एंश्योर दैट स्टेटमेंट इज ट्रस्ट वर्दी, कि जो लिखा गया है वो ट्रस्ट वर्दी है, विश्वास लायक है। फिड्यूशियरी, ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी मीन्स कि आप अपनी प्रॉपर्टी का केयर टेकर किसी और को रखते हो, ठीक है, तो वो हो गया फिड्यूशियरी। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी, डिफिडेंट। अब ट्रस्ट वर्दी के लिए हमने कितने सारे वर्ड्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आता है उसका ऑपोजिट, अगर उसका एंटोनिम पूछा जाए, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी का एंटोनिम पूछा जाए तो डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, नॉट ट्रस्ट वर्दी, नॉट फेथफुल, ठीक है। और परफीडियस, परफीडियस इज ब्रेकिंग ट्रस्ट और फेथ, ये एंटोनिम्स में आ जाएगा। बाकी सभी वो सिनोनिम ही थे, मतलब कि आप विश्वास के लायक है, किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो, ठीक है। और डिफिडेंट ऑपोजिट हो गया, परफीडियस वो भी ऑपोजिट हो गया, यानी कि इसमें आपका विश्वास टूट रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट words with the root word fit. In our next video we will come with one another root word. Till then, thank you, have a nice day.